ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। और आज का हम लोगों ने बच्चों को शायद मेरे ख्याल से लास्ट टाइम बात नहीं की थी कि हम आज क्या करने वाले हैं। तो ठीक है यार हर्ष, थैंक यू यार, साफ दिख रहा है बिल्कुल। फोन को मैंने आज सब से धोया है, बढ़िया। तो एक तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी इतने दिन से, 10-15 दिन से कंटिन्यूअसली। एक तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, पूरा मैंने खत्म कर दिया है चैप्टर हर तरह से। सिर्फ एक चीज जो है मैंने अभी नहीं कराई है, वो आप मुझे याद दिलाएंगे after some time now because we have a little bit more time to prepare. तो एक चीज आप लोग मुझे याद दिलाएंगे, पढ़ने वाले बच्चे सब याद दिलाई देंगे। जो जो ट्रिग्नोमेट्री अदर देन आइडेंटिटीज एंड अदर देन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो शुरू की जो 2-3 एक्सरसाइज है जो आपको मैंने बोला था कि आप एक बार बुक में से देख लीजिए, उनके कुछ अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन मेरे पास में है। वो मैंने अभी आज काफी सोच विचार करके मैंने उसको एक बार को रोक दिया है। बिकॉज एक बार आप पढ़ लेंगे, पूरा चैप्टर ढंग से समझ लेंगे, आइडेंटिटीज मेरे लेवल की पढ़ लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मेरे लेवल की पढ़ लेंगे, उसके बाद में जाके कुछ चीजें और कराने का कुछ पर्पस निकलता है। अदरवाइज रिवीजन 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 ये एंडलेस प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती है कुछ बच्चों की वजह से। तो अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो जितना मैंने अभी तक पढ़ाया वो भी मोर देन सफिशिएंट है। बट और भी कुछ अगर आप करना चाहते हैं तो आई हैव समथिंग इन स्टोर फॉर सम स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी फर्दर। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो मैंने एक बार को रोक दिया, ठीक है। बिकॉज आई थॉट कि इट वुड बी बेटर इफ वी स्टार्ट सम न्यू टॉपिक्स जो अभी तक अनटच्ड रह गए हैं। देन जो आप सोचते हैं, आपसे ज्यादा मैं सोचता हूँ, मैंने सोचा कि नाउ व्हाट टू डू, साइंस लें, मैथ्स लें, क्या लें। तो सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, जो समय एक्स्ट्रा मिला है उसको देखते हुए, आप लोगों के प्री बोर्ड और आपके कई तरह के और कमिटमेंट्स को देखते हुए, 3-4 दिन बाद में आपके पतंग के प्रति रुझान को देखते हुए, कुछ बच्चों को देखते हुए, तो उसको देखते हुए मैंने फिर से ये डिसीजन लिया कि लेट्स स्टिक टू मैथ्स फॉर सम मोर टाइम। जो रूटीन में हम करते थे पहले साइंस फिर मैथ्स, क्योंकि अब साइंस को हमें एक साथ पूरा ही खींचना पड़ेगा। तो इसीलिए आज मैं एक और, मेरे ख्याल से अब पूरे कोर्स में मैथ्स के एक ही टॉपिक थोड़ा बहुत अच्छा ऐसा है जो अनटच्ड रहा है, वो मैं आज और पिक करा रहा हूँ और पिक कर रहा हूँ और उसको आपको 3-4 क्लासेस के अंदर खत्म करवा दूंगा, क्योंकि उसमें से एक आध चीज डिलीट हो गई है। तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स नाम का एक चैप्टर आपके कोर्स में है जो अभी तक अनटच्ड है। उसके अलावा प्लीज डोंट से सर प्रोबेबिलिटी कंस्ट्रक्शन, वो तो मेरी नजर में कुछ है ही नहीं, उनको मैं कभी भी एक दिन में ही कराऊंगा। तो इस चैप्टर को अगर मैं आज आपको करा देता हूँ स्टार्ट और फिर खत्म करा देता हूँ, तो एक बार आपका मैथ्स का कोर्स खत्म, और जो जो चैप्टर्स बीच में आधे से ज्यादा रिवाइज हो चुके हैं वो खत्म। फिर हम सेकेंड राउंड के अंदर जो बड़े चैप्टर्स थे, सिमिलर ट्रायंगल, वॉल्यूम, सरफेस एरिया वगैरह वगैरह, उनका हम एक रिवीजन का दौर चलाएंगे जिसमें 10-15 दिन लगेंगे, ठीक है। टाइम की अब हमारे पास में एज सच कोई शॉर्टेज नहीं है, वी हैव सम मोर टाइम। तो आज अपन करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। इसके बाद में फिर हम आपसे डिस्कस करके ये डिसाइड करेंगे कि नाउ वेदर टू go in for completion of and the revision of phase by phase chemistry, physics and two chapters are remaining I think, तो वो और करने हैं हमारे को। तो आज अपन एरिया रिलेटेड सर्कल पढ़ते हैं और अगेन हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, आपको बता देता हूँ कितना आपके फायदे का है या नहीं है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स जो अगेन एक चैप्टर है, इट इज समथिंग लाइक, जो कम पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बहुत ध्यान से सुने कि देखिए ये चैप्टर अगेन जैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपने देखा कि एक थीम समझ में थोड़ी बहुत आ गई तो कभी भी आप उसका क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, और सर ने बताए 10-15 एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो कर लिए तो आपके मार्क्स पक्के हो जाते हैं। तो स्टैट्स, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, इनके नाम कोई नहीं लेता सिंपल चैप्टर्स में, बट आपको मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि इनमें कुछ भी नहीं है। टेक्स्ट बुक भी पढ़ ली ना तो जो बच्चे कम पढ़ रहे हैं उनका तो उसके आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेम इज विद एरिया लिटिल सर्कल्स, क्योंकि अगेन इसमें देखिए 2 एक्सरसाइज हैं। पहली एक्सरसाइज तो किसी को भी याद हो जाएगी, अभी करा देता हूं आपको। उसमें एक ही चीज मुश्किल थी, वो कोर्स से हट गई है। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो जब आएगी उसी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो कम पढ़ने वाले हैं, ज्यादा पढ़ने वाले को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है,
जो कम पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनका एम है कि मुझे अच्छे नंबरों से पास किसी कीमत पे नहीं होना सर, नहीं तो घर वालों का दिल टूट जाएगा, उन बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ। घर वाले बेकार में आगे के लिए एक्सपेक्टेशन डाल लेंगे, अगले साल अगर इस साल अच्छे नंबर आ गए तो अगले साल मैं क्या करूंगा। कई बच्चे इस तरह का एम लेके बैठे हुए, उनके लिए बता रहा हूँ कि उनको अगर इज्जत से जाना है अगली क्लास में, तो एरिया से रिलेटेड सर्कल्स जो चैप्टर है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर आपने टेक्स्ट बुक का भी पढ़ लिया तो भी आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो एरिया रिलेटेड सर्कल्स जो है, इसमें सबसे पहली चीज जो है, जो कंफ्यूजिंग है, कि इस चैप्टर में, ये चैप्टर का नाम ही गलत रखा हुआ है, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर सिर्फ जो एक पहली एक्सरसाइज है ना बच्चों, पहली एक्सरसाइज मतलब दूसरी वाली, पहली तो कुछ होती नहीं है, आपको पता है टेक्स्ट बुक के अंदर। जो जो मेन जो इस साल जो है सेक्टर और सेगमेंट का जो काम आपको सिखाया गया है, वो है सिर्फ एरिया रिलेटेड और सर्कल्स। उसके बाद में जो सेकंड जो एक्सरसाइज है, अगर आप लोगों ने देखी हो या नहीं भी देखी हो तो मैं बता देता हूँ। वो जैसे कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं ना कि जो एक तो 11th में वेलकम करने वाले हैं कि मैथ्स ले रहा है तो चल अब ये पढ़ ले, अब तेरी जिंदगी भर काम आएंगे। कुछ चीजें ऐसी है जो विदाई समारोह की तरह से है कि भाई तू अब विदा हो जाएगा, मैथ्स तो पढ़ेगा नहीं कभी जिंदगी में, तो तू ये लास्ट टाइम ये देख ले जो तूने आज तक लाइफ लॉन्ग पढ़ा है उसका फाइनली निचोड़ क्या निकला। तो जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है। तो आपने जो बचपन से एरियाज आज तक पढ़े हैं, सर्कल्स तो पढ़ा ही है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, जो भी है जोड़ ताड़ करके पढ़ा, प्लस दो जो इस साल पढ़ रहे हो सेक्टर सेगमेंट, उनको मिला के एक मैच्ड जो है, एक एक्सरसाइज जो है वो बनी हुई है, जिसमें आज तक की सारी पढ़ाई काम में आएगी। तो जैसे आप गानों के मैच्ड वर्जन से तो बहुत ज्यादा वाकिफ है, लेकिन ये मैथ्स का वही मैच्ड अप वर्जन है कि आज तक जो पढ़ा वो तो एक साथ मिला के सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ ले। तो जो पहली जो जो सेक्टर सेगमेंट वाली है वो बहुत इजी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक सेक्टर और एक सेगमेंट। तो पहले सेक्टर समझना पड़ता है। तो सेक्टर क्या होता है, देखिए जैसे 9th में आप लोगों ने बनाया तो था मगर उसका एरिया नहीं पड़ा था, अभी इस साल उसका एरिया है। मतलब ये आप समझ लो 8th क्लास के स्टैंडर्ड का काम है जो आप आराम से कर लोगे। तो जैसे आपको जो चीजें पता है, सर्कल का एरिया आपको पता है पायर स्क्वायर होता है, मीनिंग पता होना चाहिए। ये पूरा जो एरिया है, इस बाउंड्री में जो जगह अंदर बंद हो गई, ये जो बंद जगह है ये तो उसका एरिया कहलाता है, विच इज। और जो बाउंड्री की लेंथ होती है, आप बचपन से पढ़ रहे हो, इस चैप्टर के अंदर आप काम में आएगी बेसिक नॉलेज। इस चैप्टर के अंदर यही चेक करेंगे कि जो तूने आज तक पढ़ा जिंदगी में, मैथ्स छोड़ देगा तो जब घर से बाहर निकल के कहीं काम पड़ेगा तो कर पाएगा क्या। पेरीमीटर और एरिया तो बहुत बोलता रहा जिंदगी भर, याद करता रहा, डू यू नो द मीनिंग ऑफ दैट, कैन यू अप्लाई दैट इन योर लाइफ। वो चीज इस चैप्टर के अंदर समझाई गई है। तो पेरीमीटर पेरीमीटर बोलते रहते हैं, अब पता लगा पेरीमीटर का मतलब ही नहीं पता है। पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी टू डायमेंशनल। अब ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट सर्कल है, टू डायमेंशनल फिगर। तो इसकी, अब क्योंकि इसकी बाउंड्री कर्व्ड होती है, गोल गोल होती है, जिसकी स्ट्रेट लाइंस होती है ना बच्चों, ये सब सेकंड एक्सरसाइज का भी मिक्स कर रहा हूं मैं आपको। अब जिसकी स्ट्रेट लाइन है, लेट्स से रेक्टेंगल, लेट्स से स्क्वायर, लेट्स से ट्राइंगल, लेट्स से पैरेललोग्राम, और लेट्स से अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ अजीबोगरीब फिगर, कुछ भी नहीं, नो रेगुलर फिगर। वैसे तो हेक्सागन है बट कुछ भी नहीं है। तो इसमें पेरीमीटर क्या होता है, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, बाउंड्री की लंबाई। या मैंने तार खींचना चालू करा तो 5 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 5 मीटर, ये होता है पेरीमीटर। तो सबकी साइड का टोटल निकाल लो। तो बाउंड्री की लंबाई, आप जिस घर में रहते हैं उसके चारों ओर बाउंड्री लाइन जरूर होगी, वो बाउंड्री की टोटल लंबाई वो तो कहलाती है पेरीमीटर। और जिस जमीन पर आप मकान बना के रह रहे हैं उस बाउंड्री के अंदर जगह कितनी है, वो कहलाता है आपका एरिया। ये सब इस साल काम आएगा, नहीं तो मैं इतना लेक्चर नहीं चाहता। अब क्योंकि ये सर्किल है, अब इसमें स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो इसका तुम्हें बचपन से याद कराने की कोशिश की जा रही है कि बेटा इसके अंदर ये वाली बुद्धि मत लगाइए, क्योंकि ये गोल है, कर्व्ड लाइन है, कैसे नापेगा स्केल के ऊपर। इसको तो नाप सकता है, बेस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, ये तो नाप सकता है, तो इसका तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है। इसको नहीं नाप पाएगा, तो इसका आपको बचपन से याद किया, जब से सर्कस इंट्रोड्यूस हुआ है। आई होप आपको पता ही है, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, तो दैट इज 2 पाई आर।
ये मीनिंग पता होने बहुत जरूरी है इस साल। जैसे आपको मैंने अभी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया भी पढ़ाया था, दोनों सेम ही तो है ना, वो 3D है 2D है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में भी आपने अगर देखा था तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जो 9 तक पढ़ चुके थे तुम बचपन से, उन्हीं चीजों को कि जोड़ जोड़ के क्या बन रहा है, ऐसे ही ये वाला जो चैप्टर है ये इसीलिए बनाया गया। अब जैसे अभी तुम ये पढ़ रहे हो ना, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें ये आ जाएगा, ये क्या है, ट्राइंगल प्लस दिस, तो उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो अब जो तुम अभी पढ़ रहे हो, या जिसको मैं कह रहा हूँ बार बार, आई एम सो सॉरी, फर्स्ट का मतलब सेकंड समझ लेना। तो जो 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 एक्सरसाइज अपन अभी पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ ये कर रहे हैं, तुम पहले फिगर पढ़ चुके हो ना, इसके अलावा एक दो और पढ़ लो 10 से विदा होते होते। जैसे तुम्हारे इस साल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में था कि 10 से विदाई लेते लेते यार क्यूब क्यूबॉइड घिसते हुए बहुत समय हो गया, अब एक नई चीज पढ़ लो फ्रस्टम, वो कोरोना खा गया, इस चक्कर में कोर्स से हटा दिया, वरना एक नया ऑब्जेक्ट इस साल तुम्हारे कोर्स में था, दैट इज फ्रस्टम ऑफ वो खा। ऐसे ही इस चैप्टर के अंदर ये नया है कि ये सर्किल जानते हो, ये सब जानते हो ना, तो अब एक काम करो, एक सेक्टर सेगमेंट नाम की चीजें और पढ़ लो, कभी क्या पता जी। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो बच्चों, मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला 9th 10th की तरह से 8th की तरह से याद कर लेना, मीनिंग बहुत जरूरी है। तो पहले आपको सर्किल के बारे में पढ़ाई कर रहे हो तो सर्किल का मतलब समझा दिया, दिस एरिया इज पाई आर स्क्वायर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज 2 पाई आर। सो नाउ जैसा कि हम 9th में करते थे, इस तरह के हम फिगर्स बनाते थे, ये आर्क कहलाता है। ये आर्क है, इसको लाइन को जोड़ दूं ए बी को तो ये कॉर्ड है, ये सब पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर। तो बच्चों, अगर आप किसी भी आर्क के एंड पॉइंट्स को अगर आप सेंटर से जोड़ देते हैं, लेट्स से दिस इज द सेंटर, तो ये जो दो दो टुकड़े बन गए सर्किल के, एक ये और एक ये दो पीसेस हो गए, इनको देखो आप अलग अलग देखो। ये जो नीचे वाला टुकड़ा है इसको देखिए, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है, और एक ये ऊपर का टुकड़ा देखिए, ये वाला, इसको देख के आपको कुछ शायद याद आएगा, बहुत पुराना कंप्यूटर गेम है, ठीक है। तो ये जो दो जो फिगर्स हैं, ये कंप्लीट तो सर्कल कहलाता है, और सर्कल के इस तरह से जो दो टुकड़े बनते हैं, पीसेस, ये कहलाते हैं सेक्टर्स ऑफ अ सर्किल। और एक और तरीका होता है सर्किल के टुकड़े करने का, वो अभी देख लो, वो पढ़ाऊंगा अगली क्लास तक। अगर आप इस कॉर्ड को, अभी मैंने इसको ऐसे सेंटर से जोड़ दिया था, अगर आप इसकी कॉर्ड हो तो भी दो टुकड़े हो गए, देखिए आप, ये रहा एक ऊपर बड़ा पीस और एक छोटा पीस, दोनों अलग अलग है या नहीं है। तो अगर आप सेगमेंट बनाते हो और उससे सर्किल के दो टुकड़े होते हैं तो बच्चों वो कहलाते हैं सेगमेंट्स, ये सेगमेंट कहलाते हैं। और इस तरह से अगर आप इसके दो टुकड़े करते हो तो ये दो सेक्टर्स कहलाते हैं। ये कहलाता है छोटा वाला माइनर सेगमेंट, ये कहलाता है बड़ा मेजर सेगमेंट। ये छोटा वाला माइनर सेक्टर, ये बड़ा वाला मेजर सेक्टर। बहुत इजी है बच्चों, बिलीव मी। ये जो मैं अभी सारी बातें बोल रहा हूँ, आपको याद बात तो कुछ करनी नहीं है, बस समझ में आ जाए ना एक बार, तो बस फॉर्मूला याद करोगे और तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें तो बुद्धि भी नहीं लगानी बेटा, बिल्कुल भी। ये देखिए सेक्टर्स, सिर्फ एक फिगर ऐसा है जो सेक्टर है और सेगमेंट भी है, वो क्या है देखिए। अगर आप डायमीटर बनाते हैं, अब बचपन से आप इसको क्या बोलते आ रहे हैं, सेमी सर्किल, तो आप बताइए ये सेगमेंट भी है, क्यों है सेगमेंट, अभी मैंने आपको बताया ना, ये कॉर्ड बना दीजिए। तो अगर आप ए बी के इन दो पॉइंट्स को लेके स्ट्रेट कॉर्ड खींचोगे जिसको आप बोलते हो डायमीटर, तो ये सेगमेंट हो गया या नहीं हो गया, दोनों बराबर सेगमेंट्स है, ना माइनर ना मेजर, इसको आप सेमी सर्किल बोलते हो। और यही सेक्टर भी है, वैसे तो दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन सेमी सर्किल के केस के अंदर ये फिगर सेगमेंट भी है, क्यों है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कॉर्ड बनी हुई है। और ये सेक्टर भी है, क्यों, क्योंकि आपको अभी यहां पर क्या सिखाया, ए और बी को सेंटर से जोड़ दो, तो ये लीजिए मैंने ए और बी को सेंटर से जोड़ दिया, तो ये सेक्टर भी है, ये सेगमेंट भी है। तो सेमी सर्किल इज अ यूनिक केस विच इज सेगमेंट एज वेल एज सेक्टर। तो ये ऐसे ही एक एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। कल कोई पूछे कि साहब ये क्या है, तो आप कहेंगे सर सेगमेंट भी, आप कॉर्ड की नजर से देखो तो सेगमेंट, और आप सेक्टर की नजर से देखो तो फिर ये सेक्टर है। तो ये एक और चीज है।
फिर दूसरी बात जो फॉर्मूले में नहीं बताई जाती है कि साहब ये माइनर मेजर की आखिर डेफिनेशन क्या है। ये माइनर मेजर सेक्टर क्या देखने से पता लगता है, ये तो दिख रहा है छोटा है बड़ा है छोटा है बड़ा है, बट हम डिसाइड कैसे करेंगे क्या है, क्या ये डेफिनेशन है कि जो छोटा दिख रहा है वो माइनर है? नहीं, डेफिनेशन सिंपल सी ये है कि ये जो पूरा सेंट्रल एंगल है ये 360 डिग्री होता है, आपको पता है, ठीक है। तो अभी फिर से बना लेता हूं। अब जब आपने डायमीटर बनाया तो 360 डिग्री के दो बराबर हिस्से हो गए, 180 180, तो दोनों बराबर हो गए बिकॉज टोटल 360 है, हाफ हाफ। अब अगर इसकी जगह पर 180 की जगह पर ये हल्का सा मैं टेढ़ा बनाता हूं, तो बताइए ये क्या बनेगा। मान लीजिए 181 डिग्री, तो ये क्या बनेगा 179 डिग्री, क्योंकि टोटल तो 360 है। तो अगर एक एंगल 180 से बड़ा है तो दूसरा एंगल 180 से छोटा होगा ही होगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों बड़े हो 180 से, तो दोनों मिला के 360 से ज्यादा हो जाएंगे। आप किसी चीज को बराबर टुकड़ों में बांटोगे तो एक बड़ा होगा और दूसरा पक्का छोटा होगा, सही है या नहीं। तो जब आप डिवाइड करते हैं दो टुकड़ों के अंदर, तो एक एंगल हमेशा ही 180 डिग्री से बड़ा होता है और एक एंगल हमेशा ही 180 डिग्री से छोटा होता है। तो सिंपल है, जो माइनर सेगमेंट है या माइनर सेक्टर है उसका मतलब ये कि जिसका एंगल 180 से कम है वो माइनर है और जिसका ज्यादा है वो मेजर है। तो अगर आपके सामने एंगल लिखा हुआ है, डायग्राम थोड़ा ना बना के देगा कोई टीचर, आपके सामने एंगल लिखा हुआ है दैट द एंगल दिस थीटा, अभी दिखाऊंगा आपको ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, सेक्टर एंगल। इसको मिटा देता हूं मैं क्योंकि ये तो अभी आएगा, सब मिटा देते हैं। तो मान लीजिए लिखा हुआ है कहीं पर कि द एंगल इज 210 डिग्री, तो आप समझ जाएंगे अच्छा सर मेजर सेक्टर की बात हो रही है, बिकॉज 180 से बड़ा वाला है ना। तो आप कहेंगे नहीं नहीं सर इसकी बात नहीं हो रही है, इसकी बात हो रही है। ये भी एक जनरल मैंने कॉमन सेंस के लिए आपको बताया ताकि आप जब क्वेश्चंस करें तो आप अननेसेसरी परेशान ना हो। तो ये जो मेरा एक्स्ट्रा फोकट का लेक्चर है ये खत्म हो चुका है। हमारे कोर्स में क्या है, हमारे कोर्स में ये है कि सर्कल का एरिया अगर पायर स्क्वायर होता है तो सेक्टर का क्या होता है, यानी कि अगर आपने इसको दो टुकड़ों में बांट दिया, सेक्टर्स बन गए, तो इनका एरिया क्या होगा पहली चीज, और दूसरी चीज इनका पेरीमीटर क्या होगा। तो पहले अपन एरिया के बारे में बात करते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, याद करिएगा पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पायर स्क्वायर होता है। सिर्फ एक एक्सप्रेशन याद कर लीजिए, थीटा अपॉन 360, एंगल अपॉन 360 डिग्री। अभी और भी काम में आएगा इसलिए बोल रहा हूं, सिर्फ थीटा अपॉन 360 याद कर लो। तो थीटा अपॉन 360 पायर स्क्वायर। क्यों याद कर लो, आप कहोगे सर क्या है वैसे पूरा याद करना पड़ेगा, नहीं मैं बताता हूं आपको। जब आपने इस सर्कल के अंदर इनको यहां पे जोड़ा तो एरिया के दो टुकड़े हुए, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला। और पेरीमीटर जो मैं अभी आपको बता रहा था, दो ही चीजें होती है, एक एरिया और एक पेरीमीटर। तो जब तक ये नहीं था तो एरिया सिंगल था पायर स्क्वायर और सरकमफेरेंस भी सिंगल था। जैसे ही आपने ये वाला फिगर बनाया तो एरिया के दो टुकड़े हो गए जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये एरिया के दो टुकड़े हो गए। और जरा पेरीमीटर देखिए, पेरीमीटर के भी दो टुकड़े हो गए, एक देखिए ये एबी ये वाला आर्क जिसको बोलते हैं आप माइनर आर्क, और ये बड़ा वाला मेजर आर्क, ठीक है। तो एरिया के दो टुकड़े हुए वो कहलाते हैं मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर, और पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस के भी दो टुकड़े हुए वो कहलाते हैं माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। अब मैं ये याद करने को क्यों कह रहा था, देखिए आपका रटना मैं चाहता हूं कि कम हो जाए। अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें थीटा बाय 60 लगा लीजिए। और अगर आपको टीचर कह रहा है कि इसका ये लेंथ निकालो, आपकी लेंथ निकालो, जो पेरीमीटर का टुकड़ा बचा हुआ है उसकी लेंथ निकालो, तो बताओ पूरे की लेंथ कितनी थी, 2 पाई आर, 2 पाई आर, और उसमें भी आप थीटा बाय 60 लगा लीजिए। तो आपके याद करने का काम मैंने कम कर दिया, समझे या नहीं समझे। तो अगर आपको पुराना याद है कि हाँ सर एरिया पायर स्क्वायर होता है, तो टुकड़े का थीटा बाय 60 पायर स्क्वायर, पूरा पेरीमीटर जो है वो 2 पाई आर होता है। तो जो टुकड़ा काट लो ना उसका, तो उसका होता है थीटा बाय 360 2 पाई आर। ये रहा आपका लेंथ ऑफ आर्क जिसको कि एल बोलते हैं, मैं यहां पर बना देता हूं। अब ये ध्यान रखिएगा कि मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए
सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको यहां एल लिख के दिखा रहा हूं, ये भी तो एल ही है, बस फर्क ये है कि ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है। तो अगर आपको छोटे वाले की लेंथ निकालनी है तो आप ये वाला थीटा यानी कि ये वाला एंगल यहां डालेंगे, और अगर आपको ये वाला एंगल पता है तो आपको पता है ये वाला एंगल कितना होगा, बिकॉज टोटल तो 360 डिग्री ही होता है। तो अगर आप माइनर का काम कर रहे हैं, माइनर सेक्टर और माइनर आर्क का, तो आप ये वाला थीटा अगर यहां और यहां डालेंगे तो माइनर के रिजल्ट्स आ जाएंगे। मगर अगर आपको मेजर का निकालना है तो भी आप यही फॉर्मूला काम में लेंगे, बट मेजर के अंदर आप फिर याद रखिएगा कि एंगल 180 डिग्री से बड़ा वाला लेना है। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा 70 डिग्री है, मान लीजिए कंफ्यूज करने के लिए, तो आप तुरंत उसको 360 में से माइनस कर दो, कितना है 290 डिग्री, और आप उसको यहां पर 290 डाल दीजिए, तो बड़े वाले का एरिया आ जाएगा और बड़े वाले की एल आ जाएगी। पहले ये दो चीजें आपको याद करनी है, बाकी सब मैं आपको वैसे ही करा दूंगा। तो जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि थोड़ी सी नॉलेज हो कि अच्छा सेक्टर सेगमेंट क्या होता है, आर्क वार्क क्या होता है, उसके बाद में इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बस ये दो फॉर्मूले याद कर लिए और छोटा मोटा मैं आपको भी बता रहा हूं। तो पहली चीज क्लियर। अब दूसरी चीज जो किताब में लिखी हुई नहीं आएगी, वो आपको कोई बताएगा, टीचर ही बताएगा, नहीं बताएगा तो आप फंस जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, देखिए ये जो लेंथ है ना, ये है। तो आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जो आपको किताब खत्म करके भी पता नहीं लगेगी, क्योंकि बाई चांस की बात है कि किताब के अंदर पता नहीं कि उससे रिलेटेड कोई बात लिखी हुई नहीं है। अब किसी बच्चे से पूछा कहां कंफ्यूजन होता है, सुनना। आप कहोगे सर आप क्वेश्चंस नहीं करा रहे क्या? तुम ये तो समझ रहे हो ना, ये एज गुड एज क्वेश्चंस है, हो गए सारे क्वेश्चन। अभी दिखाता हूं आपको मैं, हो चुके सारे क्वेश्चन। अबे वैल्यू डालनी है और कुछ भी नहीं करना है, अभी दिखाता हूं आपको। तो किताब में क्वेश्चन नहीं है। अब एक बच्चे से पूछा गया कि ये रहा सेक्टर, एग्जाम्पल बना देता हूं, डायग्राम बना हुआ है या नीचे लिखा हुआ है, जो भी है। मान लीजिए लिखा हुआ है 100 डिग्री 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और बच्चे से पूछा गया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द माइनर सेक्टर। अब जो बच्चा ढंग से पढ़ के नहीं गया ना, उसको याद होगा अरे सर ने बताया था यार, सर ने बताया था। एरिया पूछा तो तुरंत निकाल दिया, एरिया थीटा बाय 360, ये लो सर एरिया थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, खत्म कहानी, सॉल्व कर लो, हो जाएगा। मेजर पूछेगा तो ये 100 है तो बचा हुआ कितना है 260, तो सर 260 डाल के निकाल लूंगा, ठीक है। फिर टीचर ने पूछा अच्छा ठीक है ये तो निकल गया, एक काम कर इसका माइनर का है ना पेरीमीटर भी निकाल दे। अब जिस बच्चे ने ध्यान से नहीं देखा ना, वो तुरंत ये फॉर्मूला लगा के आ जाएगा। आप कहोगे सर इसमें गलत क्या है? अरे भाई आज ही मैं बोल रहा था पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, टोटल बाउंड्री की लेंथ। बच्चों सेक्टर देखना जरा, ये दिख रहा है क्या? अलग बना के दिखाऊं क्या तुम्हारे को? ये जो है ये है ना सेक्टर, कौन है ये? कचरा करोगे, ये है सेक्टर, ये है ना सेक्टर। तो आपने जो लेंथ का फॉर्मूला लगा रखा है, ये तो सिर्फ इस सर्किल के पेरीमीटर के इस टुकड़े की लेंथ है ना यार। अगर आपसे कोई इसका पेरीमीटर पूछ रहा है तो हाउ कैन यू राइट दिस फॉर्मूला एंड लीव योर आंसर? पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल बाउंड्री की लेंथ। तो इसके लिए तुम्हारे को कोई किताब आके फॉर्मूला नहीं बताएगी, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस की बात है। पेरीमीटर अगर टीचर निकालने को कह रहा है तो अब देखिए पहले आप एल निकालेंगे ना बच्चों, एल तो निकालेंगे। निकाल लिया, ये लीजिए थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर निकल गया, बट ये फाइनल आंसर नहीं है, बिकॉज ये तो यहां की लेंथ निकली है, फिगर रहा ये, इसकी बाउंड्री है दिस प्लस दिस प्लस दिस। बताइए सही है या नहीं? तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा दिस प्लस ये कितना है 7 प्लस ये कितना है 7। मैं आपको रटाना नहीं चाहता, नहीं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू एल प्लस 2r। ये क्या बकवास है ना? ये कोई फॉर्मूला है? ये कोई याद करने की चीज है कि एल प्लस 2r होता है? क्या एग्जाम में जाके आप इसको गलती से ऐसे लिख सकते हो कि एल प्लस 3r होता है या एल प्लस आर होता है? क्यों? पेरीमीटर कोई पूछ रहा है, अब इसका किसी ने पेरीमीटर पूछा तो कोई फॉर्मूला थोड़ा ना आएगा निकल के। पेरीमीटर क्या है? ये वाली लेंथ निकाल लीजिए,
वो मैंने आपको सिखाई दिया। इस लेंथ के अंदर ये वाला थीटा डल जाएगा, जो भी थीटा है 300 से थीटा आ जाएगा, फॉर्मूले में डाल दीजिए तो ये लेंथ निकल जाएगी यहां से लेके यहां तक की मेजर आ। उसके बाद में प्लस दिस हो गया। ये जो बन रहा है इसकी बाउंड्री कितनी लंबी है, दिस प्लस दिस, समझे या नहीं समझे? ठीक है बच्चों, तो ये जो एक्सरसाइज की अपन बात कर रहे हैं ना, उसमें मेरी बताई हुई चीजें भले ही इतनी नाकाम आए, लेकिन जब आप अगली एक्सरसाइज करेंगे तो उसका कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपकी बेसिक नॉलेज के बिना आप नहीं कर पाएंगे, बेसिक नॉलेज। और मजे की बात ये है कि जिसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो हम बिना कुछ पढ़े स्ट्रेट अवे चालू कर देंगे, क्योंकि वो एक्सरसाइज मैंने आपको बताया किस पे बनी हुई है, जो आपने आज तक की पढ़ाई करी है उसकी पढ़ाई पता है मैं आपको कैसे स्टार्ट कराऊंगा। ये कोई ज्ञान नहीं होगा उसके अंदर। हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो हम कहेंगे चलो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। आपने सर कुछ पढ़ाया ही नहीं, आपने पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्किल, सेक्टर, सेगमेंट, बस ये घुस जाएगा उसके अंदर और आपको वो करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो बच्चों मैंने सब कुछ समझा दिया है, बस ध्यान रखिएगा आर्क छोटा वाला, सेक्टर छोटा वाला लेना हो तो एंगल भी छोटा वाला ले लेना, बड़ा हो तो बड़ा वाला ले लेना। कोई पेरीमीटर पूछे तो दोनों रेडियस भी उसमें प्लस करके बता देना। इससे ज्यादा इस एक्सरसाइज में और कुछ भी नहीं है। और एक आध और बेसिक चीजें बता देता हूँ, फिर भले ही मैं क्वेश्चन कराऊं या ना कराऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं मिटाता नहीं हूँ, रिकॉर्ड में तो रह ही जाएगा आपके। चलिए मिटाते नहीं है इसको, इसकी फोटो खींच लेंगे। इसको भी लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज लिख देता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर का ये भी फॉर्मूला होता है, आपके काम में नहीं आता कोर्स में, लेकिन है इसी में घुसा हुआ, इसलिए बता रहा हूँ आपको। हाफ एल आर जो है, अगर आपको मान लीजिए लेंथ दे रखी है, ये लेंथ है 4 मान लीजिए, और रेडियस दे रखा है, आप इन सारे फॉर्मूला में देखिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, थीटा और आर। अब बड़ी क्लास में जाओगे ना तो आपको पता है इसको कैसे रिप्रेजेंट करने को बोलेंगे, एक ब्रैकेट थीटा। आप कहोगे सर क्या मतलब हुआ इसका? थीटा और आर ये दो ही तो चीजें होती हैं जिससे आपको समझ में आ जाता है कि किसके बारे में बात हो रही है। आप बताओ मुझे, और कुछ है क्या सर्कल में देखने लायक? इफ यू नो द थीटा एंड द रेडियस तो हो गया ना सेक्टर डिफाइन कि आप किसकी बात कर रहे हो। द एंगल इज 85 एंड द रेडियस इज 5। अब बताओ 85 डिग्री एंगल का और 5 डिग्री रेडियस का पूरे यूनिवर्स में सेक्टर एक ही तो बनेगा या नहीं बनेगा? तो इसीलिए अपना फोकस हमेशा दो चीजों पे रखना, थीटा क्या है, रेडियस क्या है। जैसे आपको थीटा रेडियस पता है तो देन यू कैन डू एनीथिंग, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसीलिए ये पढ़ाया जाता है। बट अब मान लीजिए ये जो सिर्फ बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हैं उनके लिए बता रहा हूं, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन मिला, ये 7 है और ये 4 है, अब बताओ साहब एरिया ऑफ सेक्टर बताओ। तो नो डाउट आप कहोगे कि सर आप ही कहते हो कि तुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले तुझे दो चीजें पता होनी चाहिए, थीटा और रेडियस। तो सर थीटा तो दिया हुआ है नहीं, तो उसके लिए मैंने बताया कि जरूरत नहीं है। अगर आपको एल दे रखा है, आर दे रखा है, तो सिंपल हाफ, जैसे ट्राइंगल का होता है ना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वैसे सेक्टर का एरिया निकलेगा हाफ इंटू एल इंटू आर। करके देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा, सिंपल है इसलिए बता रहा हूं। देखो हाफ हाफ एल का फॉर्मूला ये रहा, थीटा बाय 360। भाई आप ये विचार कर रहे हो ना कि ये क्या है, तो वो आपको दिखा रहा हूं कि, या इसको अपन ऐसे ही बंद कर देते हैं ना, इसको भी अपन अपनी फोटो में शामिल कर लेंगे। तो हाफ एल आर, हाफ इंटू एल की जगह क्या डालेगा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर इंटू आर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए कि 2 से 2 कट गया, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। किसका फॉर्मूला आ गया बच्चों ने? आ गया क्या ये वाला फॉर्मूला? समझे या नहीं समझे? तो व्हेन यू से हाफ एल आर, वो बेसिकली आप यही बोल रहे होते हो। बेसिकली दोनों 100% सेम है, आप बोल तो वही रहे होते हो। तो अगर ये पता हो तो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं
उसके अंदर आपको झंझट जो है वो फ्री हो जाएगी। वरना नॉर्मली बच्चा क्या करेगा, एल दे रहे हो तो वो पहले एल यहाँ डालेगा, आर डालेगा, फिर पहले थीटा निकालेगा, फिर थीटा यहाँ डाल के फिर निकालेगा। अगर एक नंबर में आया तो आपको जरूरत ही नहीं, यू कैन राइट हाफ इंटू 7 इंटू 4, 2 टू 4 टू 7 14, हो गया काम खत्म। 14 पे निशान लगाया, आगे बढ़ गए। इतनी जो बच्चा जिसको पता नहीं है वो सोचेगा कि यार ये कैसे निकालना है। तो इसीलिए ये चीज भी हाफ एल आर भी कोई देखने में, कोई समझने में, याद करने में दिमाग पर जोर नहीं आ रहा है। सो दिस इज द बेसिक and the frontline information for solving questions related to sector, प्लस इसी बोर्ड के ऊपर बचा खुचा सामान भी बना देते हैं। अब जो मैं आपको यहां बता रहा हूं वो भी अगेन बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस की बात है कि देखिए, एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। ये रहा एक सर्कल, ये मैंने बनाया इसका एक डायामीटर। एक डायामीटर बनाने से सर्किल के टुकड़े हुए दो, तो ये जो एंगल है बीच का, इसके भी टुकड़े हुए दो, जो कि आप बचपन से जानते हैं। एम आई राइट? आपको ऑब्वियस है तो दिख ही रहा था 180 डिग्री होता है। आप इतना लपेट लपेट के क्यों बता रहे थे, दिखा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगेन दिस इज अ सर्कल। अब मैं बना रहा हूं दो डायामीटर्स इक्वल स्पेस के ऊपर। ये बहुत जरूरी है, बच्चे पूछते हैं सर मैं ऐसे बनाऊं तो नहीं, इक्वल स्पेस पे। एक, दो। तो दो डायमीटर से सर्किल के कितने टुकड़े हुए? चार। तो ये जो सेंटर का एंगल है इसके भी कितने टुकड़े होंगे? चार। थीटा 90 डिग्री। और इसी चीज को अगर आप आगे बढ़ाते जाएं, तो अगर आप 3 डायमीटर बनाएंगे तो उससे सर्किल के टुकड़े होंगे 6। तो जो थीटा भी होगा वो भी 6 में डिवाइड हो जाएगा और वो होगा 60 डिग्री। देखिए बना, इसको आप जानते ही हैं कि ये सेमी सर्किल के नाम से प्रसिद्ध है। इसका नाम अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो अब याद कर लीजिए। इसको क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल बोलते हैं। क्वार्टर ऑफ अ सर्किल इज नोन एज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल। आप कहेंगे सर ये क्यों बता रहे हो आप, ये भी कोर्स में अलग से लिखा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन तो कॉमन सेंस है, हर क्वेश्चन में काम आएगा। आप कहेंगे सर आप कहते हैं थीटा आर गाना गाता जा, थीटा आर, थीटा तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो आपको खुद को बनाना पड़ेगा। लेट से आपको दिया हुआ है कि देखिए एक सर्किल है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसके है ना 3 डायमीटर बना दिए हमने, उससे एहसान करेगा तो टीचर बोल देगा 6 इक्वल सेक्टर बना दिए। नहीं तो आप खुद बना के देख लेना, क्योंकि बच्चे कई बार कहते हैं अच्छा 3 डायमीटर 3 टुकड़े कर दो। अबे 3 डायमीटर से 6 होंगे, 1 से 2 होते हैं, 2 से 4, ये भी पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। तो 1, 2, डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया, गलत मतलब आप ठीक है ना, लेकिन रफ डायग्राम आपको पता है। तो 3 डायमीटर बनाने से 6 हुए, तो इसका एंगल आपको टीचर देगा नहीं, आपको खुद ही देखना पड़ेगा। तो अब इस चीज को आप आगे एक्सटेंड कर लेना कि अगर क्योंकि आपके क्वेश्चन है ऐसे 4 डायमीटर से 8 सेक्टर बन रहे हैं, तो थीटा भी 8 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। 5 डायमीटर का क्वेश्चन भी आपके कोर्स में है कि 5 डायमीटर, तो भाई उससे क्या होगा आप बताओ, 10 सेक्टर बनेंगे ना यार, बना लो। 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 डायमीटर बनाए तो 10 टुकड़े हो गए। तो बताओ अब ये जो एक सेक्टर है कोई सा भी एक, इसका एंगल कितना होगा यार? इसका एंगल 360 बाय 10 36 डिग्री होगा, और क्या होगा। तो जितना भी आप नंबर ऑफ सेक्टर्स में डिवाइड करो, अगर वो इक्वल है तो, अनइक्वल है तो कोई नहीं बता सकता, आप नहीं, मैं नहीं, भगवान नहीं, कोई नहीं बता सकता। लेकिन इक्वल है तो आप उसको भी इक्वल, सर्किल जितने सेक्टर्स में बटे उतना आप एंगल को भी बांट दीजिए। अब ये जो बोर्ड पर आपकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको आती है तो ऐसा कोई सवाल टेक्स्ट बुक का नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा प्लस माइनस कुछ है, वो मैं आपको समझा ही दूंगा। तो इसकी अपन पहले इसकी तो एक यादगार फोटो निकाल देते हैं।
So now let's discuss the questions of sectors, and it is only a formality because ultimately the questions are straight and easy questions. तो एक point आता है जब अपन बोर हो जाते हैं बोलते बोलते, क्योंकि कुछ करना तो होता नहीं है। मैं आगे दिखाता हूँ आपको। So मैं बिठा रहा हूँ इसको। मैं सारे क्वेश्चंस एक एक करके बोलूंगा और या फटाफट फटाफट डायग्राम बना के आपको दिखा दूंगा। सॉल्व आप घर पे कर ही लोगे इनटू डिवाइड करके। मैं जो क्वेश्चंस छोड़ूंगा अभी वो समझ जाइए कि या तो मैं सेगमेंट का क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जो हमने अभी पढ़ा नहीं है, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और या मैं ऐसा क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि जिसमें थोड़ी सी एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। अदरवाइज बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और ये इजी एक्सरसाइज है, तो आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए मैं पहले से नहीं लास्ट क्वेश्चन से अपन देखना चालू करेंगे। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सर ये तो सारे इजी हैं, लास्ट ले लो पहला ले लो सब बराबर है। तो जैसे मैं पहले लास्ट के 10, 11, 12 ये सब सेक्टर के क्वेश्चन हैं, इनको मैं लेता हूँ। देखो अब जैसे 12th क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बड़ा बोर होता हूँ इस चैप्टर को पढ़ाते हुए, इस एक्सरसाइज को स्पेशली, क्योंकि इसमें समझाने का कुछ होता नहीं है, कहानियां लिखी हुई है। कहता है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। अब भैया कहानी तो इसने खुद ने बता दी, खुद ही कह रहा है कि जो लाइट है वो एक सेक्टर में रोशनी फैलाती है और सेक्टर का एंगल भी दे दिया और रेडियस भी दी, तो आपका बचा क्या करने का। समझ गए आप, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। और अगर आपको वैसे स्टोरी समझ में नहीं आएगा तो स्टोरी मैं सुना देता हूँ। लाइट हाउस की जो लाइट होती है वो आपने देखा होगा, वो ऐसे ऐसे चलती है, यूं भी ऐसे ऐसे दिखाता हूँ आपको, ऐसे यूं चलती है, ठीक है। दूर दिखता है, ये ऐसे ऐसे चलती है। सेक्टर कैसे बनता है, ये फिक्स पॉइंट, ये मूवेबल पॉइंट। अगर आप इसको पूरा घुमा दो तो सर्किल बनता है, और आप पूरा ना घुमाओ, इतना ही घुमाओ तो क्या बनता है, सेक्टर। समझे नहीं समझे? तो सेक्टर क्यों पढ़ाते हैं, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किल। पूरा घुमाओ तो सर्किल। अब कोई चीज पूरी नहीं घूम रही है तो वो सेक्टर ही बनाएगी। तो खुद ही कह रहा है ये कि लाइट हाउस जो है वो इस सेक्टर में रोशनी फैला रहा है, एंगल है 80 डिग्री, और जितनी दूर तक रोशनी जा रही है, ये है रोशनी की बीम, ये है 16.5 किलोमीटर। अब फालतू सवाल पढ़ने से मतलब ही क्या है, सीधा ये रहा फॉर्मूला, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। किलोमीटर है तो चलने दो, आंसर भी किलोमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। मीटर में लिखोगे तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब जब किलोमीटर का क्वेश्चन है तो मेरे ख्याल से उसका यूनिट किलोमीटर स्क्वायर में लिखा हुआ ज्यादा अच्छा लगेगा। इजी क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन, अब की बार लाइट हाउस नहीं है तो गाड़ी का वाइपर है। अब आप बताइए, गाड़ी का वाइपर तो ऐसा स्ट्रेट लगा रहता है ना, ऐसे 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 पड़ा रहता है वो जाली के ऊपर, सही है या नहीं है? और फिर जब घूमता है तो कैसे घूमता है, ऐसे 90 डिग्री के आगे यहां तक जाता है, पूरा तो जाता नहीं है तो दूसरे से टकरा जाएगा, यहां तक जाता है और वापस आता है। एम आई राइट? अब बताइए क्या बन रहा है ये क्या बन रहा है, ये सेक्टर है या नहीं है? पूरा घूम जाए तो सर्कल बन जाएगा, मगर इतना घूम रहा है तो सेक्टर है। फिर से नई कहानी है, वाइपर है जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, ठीक है सर, तो रेडियस 25 सेंटीमीटर हो गया लेंथ, और कहता है ये 110 डिग्री पे घूमता है। तो बहुत अच्छी बात है, 15 डिग्री पे, 115 डिग्री पे घूमता है। अब आपको चाहिए क्या, जो बच्चा सुन रहा है कि थीटा आर आता है वो क्वेश्चन पढ़ना ही बंद कर दे, बोला सर देखिए थीटा, फॉर्मूले में डालो आंसर निकालो। और कहता है दो वाइपर है तो जो आंसर आ जाएगा उसको क्या कर देना, इंटू 2। कहता है कांच का कितना एरिया कवर करते हैं दोनों, तो एक इतना करता है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेना। दो कितना करते हैं, अबे दोनों बराबर ही है, कोई छोटे बड़े देखे थे अभी तुमने वाइपर, तो इंटू 2 कर दीजिए। सब सिंपल क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, अब इसमें कहा नंबर कटेंगे तुम्हारे, नंबर कटेंगे जब तुम फाइनली लास्ट के अंदर कोई पॉइंट पॉइंट की गलती करके मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ करके आओगे, लफड़ा तो ही कटेंगे, अदरवाइज कोई चांस नहीं। और इस बार जहां तक जो प्रिडिक्शन दिख रहा है कोरोना की मेहरबानी की वजह से,
वो यही है कि टीचर कम से कम मुश्किल क्वेश्चन देने से तो बचेंगे, तो पाप कौन चढ़ाएगा बच्चों को मुश्किल क्वेश्चन देके। तो थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड ही रहने का पेपर है, तो जो थोड़ा बहुत भी ढंग से पढ़ के जाएंगे दे विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। तो 10th क्वेश्चन कहते हैं अम्ब्रेला है। अब मतलब पिक्चर तक दे रहा है ताकि बच्चे के मन में कुछ शक नहीं रह जाए। अभी इस पिक्चर को देखने के बाद में क्या शक बाकी रह गया। खुद ही कह रहा है कि एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स है। मैं कहता हूं डायग्राम नहीं देता ना तो अंग्रेजी जरूर अच्छी पढ़े। अब ये अम्ब्रेला है, बच्चे को ये कंफ्यूजन जरूर होता मेरी तरह से कि ये रिब किसको बोल रहा है, इसको पूरी को रिब बोल रहा है या इतनी इतनी को रिब बोल रहा है। बताओ वाजिब बात है या नहीं है। लेकिन इसने डायग्राम बना के सारा सस्पेंस ही खत्म कर दिया। कहता है कि 8 रिब है। अब साफ ही दिख रहा है, डायग्राम इसने खुद ने ऐसा बना रखा है, तो कोई शकी बाकी नहीं है। 8 सेक्टर दिख रहे हैं, हम काहे को पढ़ेंगे रिब है कि क्या है। कह रहा है ये है 8 है और रेडियस है 45 सेंटीमीटर। तो आप कोई भी एक सेक्टर पकड़ लो, सारे एक जैसे ही तो हैं, कोई सा भी एक पकड़ लो। तो ये रेडियस तो हो गया 45। थीटा का मैंने आपको बता ही दिया था 360 के 8 टुकड़े कर लो। 360 बाय 8 कितना आएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बाय 360 पाई स्क्वायर। बाकी बकवास कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक का एरिया निकालना है, हमने निकाल दिया। तो देखिए मैंने लास्ट के 3 क्वेश्चंस बताए हैं, इनका स्टैंडर्ड क्या है, कुछ भी नहीं है। और देखिए भाई कहीं तसल्ली नहीं पड़े आपको, या मेरी बात माने तो एक काम करिए ना, ऐसी कौन सी आफत आ रही है, बच्चों पढ़ लो इसको। और जो फिर वैसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, क्योंकि इनमें तो फिर भी अम्ब्रेला लाइट हाउस वाइपर लिखा हुआ है। बाकी क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सेक्टर थीटा इतना है, रेडियस इतना है, चल लेंथ ऑफ आर्क निकाल, चल ये माइनर निकाल, मेजर निकाल, और कुछ भी नहीं। तो जब माइनर बोले तो मैंने आपको बताया था छोटे एंगल का निकाल लेना, मेजर बोले तो 360 में से माइनस करके निकाल लेना, माइनर आर्क बोले तो छोटे वाले का निकाल लेना, मेजर बोले तो बड़े वाले का निकाल लेना। तो मेरा ये मानना है कि जो बाकी के जो शुरू के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, देखिए ना आप, जैसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल, रेडियस 6 और सेक्टर 60। आगे आंसर 360 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 6 डाल दो, हो गया काम खत्म। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ, क्वाड्रेंट का मतलब समझ में आ गया, थीटा कितना है 90 डिग्री, जिसका सरकमफेरेंस है 22। तो 22 से आर निकाल लो और अपना काम खत्म करो। समझे या नहीं समझे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो बच्चों सेक्टर समझ में आ गया आप लोगों को। अब क्या करेंगे साहब, अब आपको कराएंगे वो 1-2 सवाल जिसमें थोड़ा सा पढ़ाई की जरूरत पड़ती है, वो मैं आपको भी करा देता हूँ, उनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़े से भी अगर मुश्किल है, वो नंबर मैं देख रहा था, नंबर है इसका एक, तो आप नोट करना चाहें तो 3 और 9, ये थोड़े से पढ़ने लायक क्वेश्चन है, मैं भी करा देता हूँ आपको। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो क्लॉक बना देते हैं साहब, ये क्लॉक। तो जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड देखिए ये रहा सेंटर, मान लीजिए ये मिनट हैंड है, तुक्के के अंदर ये बिल्कुल बराबर की हो गई, बाकी ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था, तो इसको मैं जानबूझ के ऐसे आपको छोटी करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मिनट हैंड है, तो मिनट हैंड की लंबाई कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। अब घड़ी में है, तीनों जो हैंड्स है वो आपको पता है ऐसे घूमती है, सही है नहीं, पूरा घूम जाए तो 360 डिग्री, और इतना इतना घूमे तो सेक्टर। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने की बजाय मैं आपको मिनट हैंड का पूरा फंडा समझा देता हूँ, उससे आप ये सवाल या आरडी शर्मा या पीके करके एग्जाम का कोई भी सवाल कर सकते हो। इन सारे क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये एंगल नहीं देते कभी भी। जैसे इस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो लेंथ दे दी, टाइम देते हैं, बल्कि टाइम। तो जैसे इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताइए मिनट हैंड 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी। अब बच्चा कहता है यार मिनट का क्या करूं, जैसे ये 5 मिनट तो आपको पता है वैसे कहाँ होते हैं, मान लो ये हम 12 पे है, तो ये 5 तक यहाँ आ जाएगी, तो वो 5 कहलाता है, सही है नहीं। लेकिन एंगल का क्या करें, तो बहुत सिंपल सा रिलेशन है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट अब इतने सारे इजी में थोड़ा बहुत भी दिमाग का है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। अरे छोटी सी बात है,
कि 1 मिनट हैंड पूरा 360 जो है वो कितनी देर में घूमती है, वो टाइम का रिलेशन निकाल लो आप, और वो आप सबको पता है। अभी भले ही एकदम से 2-5 जनों के दिमाग में नहीं आया हो, तो भाई घड़ी देख लेना। अब घड़ी भी डिजिटल पहन रखी होगी, नहीं तो आपको घर में तो घड़ी लगी होगी, आपको पता है कि ये मिनट हैंड, याद रखना मिनट हैंड। मिनट हैंड पूरा कितनी देर में घूमती है, पूरा 12 से लेके 12, 1 घंटे में, सही है या नहीं? मिनट हैंड पूरा, यानी कि 60 मिनट के अंदर। तो इस सबको छोड़ो, मेरे को इस सवाल से कोई मतलब नहीं है, मैं तो आपको ये लिखवा रहा हूं कि मिनट हैंड के अंदर क्या फंडा लगता है। मिनट हैंड का सिंपल फंडा है, 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। ये तो कोई पढ़ाने की बात है नहीं, कुछ शक हो तो अपने घर में घड़ियां चेक कर लीजिएगा। 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है, 1 मिनट में घूमेगी 360 बाय 60, 6 डिग्री, 6 डिग्री। बस ये याद करके एग्जाम में चले जाइए, क्योंकि अब ये किताब में क्या पूछ रहा है कि 5 मिनट में कितना घूमती है, तो लगा दीजिए 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 5 6 30, यूनिटरी मेथड। 1 में 6 घूमती है तो 5 में कितना घूमेगी, 30 डिग्री। क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए 30 डिग्री डाल के, और रेडियस जो भी दे रखा है 14 सेंटीमीटर डाल के, बस इतनी सी कहानी। अब आप एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक घड़ी है, वो बताइए उसकी लेंथ वेंथ इतनी है मिनट हैंड की, बताइए कि एक जो मिनट हैंड है एक घड़ी की, ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन, देखना आप। वो 10:20 से लेके 10:20 ऐसे लिखेंगे, आपको क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ आएगा, 10:20 AM से लेके 10:37 AM तक वो कितना एरिया कवर करती है। तो ये फालतू में देखो घुमाने वाले क्वेश्चंस है ना, आपको कोई मतलब नहीं है। आप तो देख लो टाइम कितना पूछ रहा है, वो 5 मिनट पूछ रहा है, ये छुपा के पूछ रहा है। 20 से 37 तक कितने मिनट हो गए, 17 मिनट। बाकी क्वेश्चन गया भाड़ में, और हमारा आंसर परमानेंट यही है कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। किताब में 5 मिनट पूछा तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट 5 × 6। RD शर्मा में 17 मिनट का पूछा, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 17 मिनट में 17 × 6 करके थीटा आपका आ जाएगा। अरे बच्चों आ गया क्या समझ में? तो मिनट हैंड के अंदर थीटा हमेशा इससे निकाल लेना, और एग्जामिनर आपको हमेशा टाइम मिनट में देगा, जितने मिनट उसको इंटू 6 कर लीजिएगा, बिकॉज 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। समझ गए क्या? ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। मगर इसके साथ साथ किताब में अगर मिनट है, तो मैं तो आपको हमेशा कहता हूँ पूरी तैयारी करने के लिए, किताब में अगर मिनट है तो हमें दूसरे हैंड्स के लिए भी तैयार होना चाहिए। मिनट हैंड पर ज्यादा क्वेश्चन इसलिए बनते हैं क्योंकि वैरायटी होती है, लेकिन अब कोई दूसरा टीचर अगर दिमाग लगा है, सबसे कम चांस सेकंड हैंड, हैंड। तो सेकंड सिंपल सा फंडा है, याद कर लीजिए। एक सेकंड की सुई, मिनट की सुई 60 मिनट में घूमती है, सोच के देखिए कि सेकंड हैंड 1 मिनट में पूरा घूम जाती है, सही है? तो इसका आंसर भी यही आएगा, 60 सेकंड में 360 डिग्री, 1 सेकंड के अंदर 360 बाय 60 इज इक्वल टू 6 डिग्री। तो मुश्किल काम तो है नहीं। तुरंत हैंड रेस कर लीजिए कि आवर एंड कितनी देर में पूरा घूमती है, आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। देखिए कितनी छोटी सी बात है, देखिए देखिए एक हाथ, छोटा सा क्वेश्चन है, आर एंड कितनी देर में पूरा घूमती है। देखिए 3 हाथ, देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं आप लोग, बड़ी मजेदार बात है ये। बड़ा होशियार हो, बहुत टाइम वाइम खूब देखते हो, तो आर की जो हैंड होती है, अभी भी कितना टाइम दे रहा हूँ, वो पूरा घूमती है। क्या लिखोगे? सिर्फ 3 हाथ अभी तक। बाकी लोग एकदम भौचक्के के हो रहे, सोच रहे होंगे कि यार ये क्या हुआ। यही होता है, सोचो, खूब देखिए घड़ियां जिंदगी भर, सोचोगे 2 मिनट बाद में कलेक्शन आएगा दिमाग में। हो रहा है ना, 3 ही जने हैं। बोलो मानिया, आपने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था।
12 घंटे में, मतलब एक आवर में 30 डिग्री कवर होता है। बाकी दोनों जने मेरे ख्याल से यही बता रहे होंगे, और इसमें कोई सही गलत की तो कोई बात है ही नहीं। दुनिया की हर घड़ी जो है वो उतना ही घूमती है जितना अभी मान्या ने बताया। तो इट इज अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट दैट व्हेन समबडी आस्क्स अस, तो हमारा दिमाग जो है वो काम एकदम से करना बंद कर देता है। और उसको पहचानते हुए, उसको जानते हुए, मैं आपको एडवांस के अंदर, क्वेश्चन एक था बट सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर दी है। और जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि ये क्या जवाब दिया है, तो वो लोग देख लीजिएगा जाके। आवर एंड सबसे छोटी वाली होती है, वो छोटी वाली पूरा घूमने में सुबह से लेके शाम रात लगा देती है। 12 बजे से लेके 12 बजे तक वो 12 घंटे में होती है। 12 आवर्स के अंदर वो एक पूरा गोला कवर करती है। और इसका मतलब 1 घंटे में 360 बाय पहली बार 30 डिग्री जो है वो कवर करती है। तो अब अगर आपसे कोई इस तरह का सवाल पूछता है कि बताइए 4 PM से 6:30 PM तक कितना एरिया कवर होगा, तो अब आपको मैंने बता दिया है। इट्स नाउ नॉट अ सरप्राइज फॉर यू, इट शुड नॉट सरप्राइज फॉर यू इन द एग्जामिनेशंस। आपको पता ही है 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, तो 2.5 घंटे हो गए, तो 2.5 आवर्स के अंदर 2.5 डिग्री थीटा आपका हमेशा आ जाएगा। सो बच्चों, जो जरूरत की चीज है वो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो इसकी भी हम एक पिक्चर निकाल लेते हैं। हालांकि ये बहुत ही इजी चीज है, बट पिक्चर भेजने से आपके दिमाग में रह जाएगी। तो बच्चों ये था, तो ये मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो है, पहली एक्सरसाइज जो है, सॉरी नॉट चैप्टर, पहली एक्सरसाइज जो है, पहली मतलब दूसरी जो है वो आपकी कवर्ड है। सिर्फ एक सेगमेंट है, सेगमेंट का बस इतना सा बताऊंगा आपको। सेगमेंट सेक्टर से ही निकलता है, तो जिसको सेक्टर आता है उसका 50% से ज्यादा सेगमेंट पहले ही हो चुका है, जो कि हो चुका है। और सेगमेंट आपके जो कोर्स में थे 3, कल बताऊंगा, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। उसमें 120, 60 और 90 वाले तो 9वीं क्लास तक के हैं। 120 डिग्री वाला नया था, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, जो ट्रिग्नोमेट्री से होता है। वो भी बहुत इजी था, नहीं पढ़ने वाले के लिए मुश्किल था, बट अब सबके लिए हेडेक खत्म हो गई है। इस पूरे चैप्टर में से 120 डिग्री वाला जो सेगमेंट है, अकेला वही लिखा हुआ है डिलेटेड सिलेबस में और रिवाइज सिलेबस में। तो वो अननेसेसरी आपको पढ़ना नहीं। जिनको पढ़ना होगा उनको मैं बता दूंगा, इस चैप्टर के लास्ट में बता दूंगा, क्योंकि उसको समझाने के अंदर पढ़ने वाले बच्चे को 2 मिनट लगती है। जिसने अभी भी जस्ट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो खुद भी कर लेगा, नहीं तो मैं समझाऊंगा तो इट विल टेक 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, दैट्स ऑल। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे का काम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।